मैम, ये कॉफी। थैंक यू। आपको समझ में नहीं आता है? कितने अजीब इंसान है आप मुझे तब से फॉलो क्यों कर रहे हैं? अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो मैडम? मैं अजीब हूँ? I mean, why are you behaving so strange? आपको मैं कौन सी लैंग्वेज में समझाऊं? देखिए मिस्टर, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जिस टाइप की लड़की आप समझ रहे हैं, ठीक है? और अब अगर तुमने मुझे फॉलो किया ना तो मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी। टपोरी कहीं की। How dare you touch me, हाँ? तुम मुझे यही बोलने वाली थी ना? देखो, ज्यादा ना स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मुझे पता है तुम यहाँ से वहां मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो। ज्यादा ना चांस पाने की कोशिश मत करो। क्या हुआ मैडम? ये लड़का मुझे तब से छेड़ रहा है, वहां से यहाँ फॉलो किया जा रहा है। सर आप प्लीज यहाँ से जाइए, ये शरीफ लोगों की जगह है, नहीं तो हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। आपने मुझे क्या कहा? यहाँ शरीफ लोग आते हैं। आपको क्या लगता है मैं उसे छेड़ नहीं रहा था? आपको पता है वो कौन है? मेरी फियांस, मेरी मंगेतर है वो। ये तो कुछ ज्यादा ही मजाकिया हो गई। अरे वाह, उस दिन ये नीतू मैम साहब आई थी ना, तो बड़ा मुझे मेरी औकात याद दिला रही थी। आज देखो खुद मुझे फोन कर रही है, बात करती हूँ उससे। हेलो मैम साहब, कैसे याद किया? वो बाई की जरूरत थी मुझे। अब क्या है ना नीतू मैम साहब, मेरे को तो पता ही था कि आप इतनी महान है कि आपको मेरे अलावा कोई झेल ही नहीं सकता। अब तो ठीक है, मैं आएगी कैंप पे, पर हाँ मेरी कुछ शर्त है, वो ना आपको माननी पड़ेगी। अब बड़ी छोटी सी शर्त है। क्या है ना कि अब आपके पास तो पैसा आ गया तो मेरी पगार बढ़ा देना। अब मेरा मतलब है कि बस डबल कर देना और कुछ नहीं। ज्यादा ही उड़ने लग गई है, जब देखो पगार बढ़ाने की बात करती रहती है। बड़ी आई तमीज में रहने वाली। अरे ये नाश्ता वाश्ता तो हो गया है ना? ये सब छोड़ो और जाके ना लंच की तैयारी करो, टाइम हो रहा है। सब तैयार है मेम साहब, समय पर सब लग जाएगा। सुहाना बेटा, क्या बात है, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? सुहाना बेटा, आप इतना जल्दी आ गई चांदनी से मिलके? नहीं पापा, वो एक्चुअली मैं चांदनी से मिल ही नहीं पाई। ट्रैफिक जाम की वजह से वो आ ही नहीं पाए। अच्छा एक बात बता, तूने कुछ खाया? तेरे लिए जूस कुछ खाने को लेकर आऊं? मैं खा के आई हूँ, आप चिंता मत कीजिए। दवाइयाँ ली? हाँ ली। बेटा आप जाके फटाफट फ्रेशन अप हो जाए, बस आर्यन आता ही होगा। चल मैं तुझे मदद करती हूँ। चलिए। धीरज, ये कमला जी कमाल की औरत है। देखा तुमने कितनी ममता है उनके दिल में सुहाना के लिए। एक ही दिन में उन्होंने सुहाना को अपना बना लिया। सही कह रहे हो। अच्छा भाई पता तो करो ये लोग कहाँ तक पहुंचे हैं? अभी पता करता हूँ, अमन को फोन लगा रहा हूँ। अमन? अरे अमन तो घर पर ही है। क्या? नाश्ता करने के बाद वो सो गया था और अब तक सो ही रहा है। आप जानते हैं ना उसकी आदत। अभी तक सो रहा है? सुना भैया आपने? आपके सामने मैंने सुबह उससे कहा था कि आर्यन को एयरपोर्ट जाकर रिसीव कर रहे हैं। दिन ब दिन इतना लापरवाह होता जा रहा है। मैं भी जाके खबर लेता हूं उसकी। अमन, 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 क्या है डैड? जब देखो दिन हो या रात तू हमेशा सोता ही रहता है। याद है ना कि भाई साहब ने तुझसे कहा था कि तुझे एयरपोर्ट जाना है।
अरे मुझे तो आर्यन को लेने जाना था, मैं तो भूल ही गया। एक बात समझ ले, ये तेरा सोना, ये तेरी पार्टी, तेरा ऐशो आराम, ये सब कुछ भैया की वजह से चल रहा है। देख बेटा, अगर तेरा यही हाल रहा तो तेरी अय्याशी बंद होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चल अब उठ जल्दी, फ्रेश होके फौरन नीचे आ, क्विक। बता दे तो क्या पहनेगी बेटा? अरे नहीं, मुझे चेंज वेंज नहीं करना है, ये कपड़े एकदम ठीक है। आप बस एक काम कीजिए ना, मेरा थोड़ा सा सर दबा दीजिए, मेरा सर बहुत दुख रहा है। चल ये ले। अच्छा, मैं आपसे कुछ कहूँ? कहना बेटा। मैं सोच रही थी कि मैं आपको क्या कह के बुलाऊं? क्या कह के बुलाई? मासी माँ। बोलो ना, मैं आपको मासी माँ कह के बुला सकती हूँ ना? हाँ बेटा, वैसे भी मासी माँ के बराबर ही होती है। और फिर मुझे लगता है कि आज अगर मेरी माँ होती तो वो बिल्कुल आपके जैसी होती। मेरी हर प्रॉब्लम का सलूशन होता उनके पास। बिल्कुल आपकी तरह मेरे मन की हर एक बात जान जाती और मैं अपने दिल की हर एक बात शेयर कर पाती उनसे। ए सुहाना, तुझे एक बात बताऊं? जिस दिन मंदिर में तू पहली बार मिली थी, उसी दिन तुझे बेटी मान लिया था मैंने। तू कोई चिंता मत कर बेटा, जब अपने साथ होते हैं तो कोई मुश्किलें नहीं आती, जिंदगी एकदम आसान हो जाती है। आपको पता है, मेरे पापा ने मुझे बताया कि मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, तो मुझे पापा ने ही पाला है। माँ क्या होती है ये तो मुझे पता ही नहीं, लेकिन आपको देख के मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी माँ होती ना, वो बिल्कुल आपके जैसी होती, आपकी तरह मेरा इतना ख्याल रखती, दिन भर कुछ ना कुछ खाना पीना हर एक चीज का ध्यान रखती, और मैं अपने दिल की हर एक बात उन्हें बताती, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपको बताती हूँ। क्या सारी माँ ऐसी होती हैं? हाँ हाँ, सारी माएं ऐसी ही होती है। और तेरी माँ नहीं है तो क्या हुआ बेटा, तेरी मासी माँ है ना, तेरी हर चीज का ख्याल रखो। और अब तो मेरी बेटी की शादी भी होने वाली है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। ये सगाई, शादी, नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे वो फीलिंग क्यों नहीं आ रही। अभी सही है। एक बात बोलूं, वो देवा है ना, वो सब ठीक करेगा बेटा। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा शायद कोई पिछले जन्म का रिश्ता है। मैं आपसे इतना कनेक्टेड फील करती हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है मुझे उसे लेने के लिए खुद चले जाना चाहिए। अरे क्या सोचेगा हमारे बारे में, कोई उसे लेने तक नहीं आया। मैं ऐसे क्यों सोचूंगा अंकल? आर्यन अभी बड़ा हो चुका है,
वेलकम बैक। मैं खुद आ सकता हूँ अंकल। कैसे हैं आप? वेलकम। गुड टू सी यू अंकल। कैसे हैं चाचा जी? अरे बस बस बस, बड़े फ्रेश लग रहे हैं। सॉरी ब्रो। ओए, सॉरी यार, मैं तुम्हें लेने आने वाला था पर पता नहीं कैसे आंख लग गई। वैसे तुम्हें इतना लेट कैसे हो गया? अरे यार मैं जल्दी पहुंच जाता है यार, लेकिन आप लोगों को तो पता ही है, मुंबई ट्रैफिक। बट नो स्ट्रेस, मैंने अपने दोस्त को फोन कर दिया था, उसने एयरपोर्ट पे अपनी गाड़ी भेज दी यार। और वो ड्राइवर भी इतना स्लो था कि पहुंचते पहुंचते टाइम लग गया। हाय। आप जानते हैं इन्हें पहले से? हाँ साहब, वो आज ही गुंडा मेरी पर्स छीन लेना चाह रहा था। और इन्होंने बचाया। सारी, लेकिन आपका फोटो तो देखा था पर याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं। अब जिससे शादी होने वाली है उसी ने नहीं पहचाना तो ओके। हाँ अंकल, अब जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था तो मैंने सोचा कि चलो कॉफी शॉप में चले जाते। वहां मुझे सुहाना दिख गई तो मैं अंदर चले गया। इसने तो मुझे पहचाना ही नहीं। आई मीन शी इग्नोर्ड मी। ये तो मुझे पुलिस के हवाले करने वाली थी। जैसे तैसे वहां से जान बचा के आया हूं मैं। अरे भाई आर्यन, तुम्हें नहीं पता, ये हमारी जो सुहाना है ना, इन्हें मजाक करने की बहुत ज्यादा आदत है। भाई सुहाना, मजाक थोड़ा कम किया करो। तो इसका मतलब है चाचा जी, अब मुझे भी थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। अमन बेटा, तुम आर्यन को उसके कमरे में ले जाओ। जी ताऊ जी। आर्यन बेटा, आप फ्रेश हो जाइए, बाद में मिलकर सब चाय पीते हैं। जी अंकल। और क्या हाल है तेरे? अब जिससे शादी होने वाली है उसी ने नहीं पहचाना तो ओके। ये हमारी जो सुहाना है ना, इन्हें मजाक करने की बहुत ज्यादा आदत है। बहुत टाइम हो गया, तूने कुछ खाया पिया नहीं है। फ्रेश जूस बनाया है, पी ले। सबने आर्यन से झूठ बोला, अच्छा नहीं लग रहा है ना? आपको मेरे दिल की हर एक बात कैसे समझ में आ जाती है मासी माँ? एक काम कर, पापा से कह आर्यन को सब सच बताए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है मासी माँ कि सब लोगों ने आर्यन से झूठ क्यों कहा। मुझे झूठ से बहुत घबराहट होती है, और फिर झूठ बोलना अच्छी बात थोड़ी ना होती है मासी माँ। पता नहीं ये लोग समझ क्यों नहीं रहे। सुहाना बेटा बहुत परेशान लग रही है, मुझे ना संजय जी से बात करनी चाहिए।
मुझे ऐसा लगता है पापा सही समय का इंतजार कर रहे हैं। तू ज्यादा सोच मत, जूस पी ले, दिमाग ठंडा रहेगा। मैं खाना लगाती हूँ, जल्दी आ जा। क्या कर रही है? थोड़ा धीरे से किया कर। डस्ट आ रही है। अरे वो मैं कोई जानबूझ के थोड़ी ना कर रही हूँ मेम साहब। अरे नीतू मेम साहब, अपनी जो कमला ताई है ना, उनको ना एक बड़े से घर में काम मिल गया है, काम वाली बाई का। अच्छा, करने दिया उसके विट्ठल ने? अरे करने कैसे नहीं देता? अरे आपको पता है उनके घर में ना खाने को दाना तक नहीं है। चलो अच्छे से बताती है, अच्छे से सुनो। नीतू मेम साहब, वो जो विट्ठल है ना, विट्ठल ने ना काम वाम छोड़ दिया। वो तो ना पहले से ही पागल था, और ऊपर से इतना बदतमीज। ये चौल वाले होते ही ऐसे। क्या कहा नीतू मेम साहब? चौल वाले ऐसे ही होते हैं? भूलो मत, मैं उसी चौल से आती है और आपके इस घर की साफ सफाई करती है। और आप भूल गए क्या, जब आपके लिए सारे के सारे दरवाजे बंद हो गए थे तो हम चौल वालों ने आपको सहारा दिया। एक मिनट, नौकर है तू यहाँ पे? नौकर की तमीज में रह के फिर बात कर तू मुझसे। अभी मैं वो तेरी चौल वाली नीतू नहीं रही, मैं मेम साहब हो गई हूँ फिर से। अच्छा नीतू मेम साहब, मेरे को ना फूल मत दो, समझे ना? मैं जा रही है काम छोड़ के। 50 काम मिलेंगे मेरे को मुंबई में, ढूंढते रहना फिर दूसरी काम वाली। अरे रुक रुक रुक, तू भी ना बात बात पे गुस्सा होती रहती है। समझती क्यों नहीं है? मैं तो मजाक कर रही थी। चौल वाले ना असल में बहुत प्यारे होते हैं। इतने से कम में कितने खुश हो जाते हैं और मदद सबकी करते हैं। हाँ नीतू मेम साहब, आपकी ये जो चिकनी चुपड़ी बातें है ना, इससे मेरा मूड ठीक होने वाला नहीं है। अगर मेरा मूड ठीक करना है ना, तो आपको पगार बढ़ानी पड़ेगी, वो भी 500 रुपए, वरना मेरा मूड ठीक वीक होने वाला नहीं है, समझी ना? ठीक है, बढ़ा देते हैं। हाँ तो समझो मेरा मूड ठीक हो गया, मैं वापस काम करती है। क्यों इस मंदा के मुंह लगी मैं सुबह सुबह? 500 का नुकसान करवा दिया ना। धीरज, मुझे लगता है सुहाना की याददाश्त जाने वाली बात अब हमें आर्यन को बता देनी चाहिए, वरना उसे ये लगेगा कि हम उससे ये बात छिपा रहे हैं। साहब, खाना लग गया है। आप बाकी सबको बुला लीजिए, हम आते हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जी कहिए। वो आप आर्यन को सब सच सच बता दीजिए। रिश्तों में कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। छिपाने से रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, बढ़ते नहीं। एक्सक्यूज मी, आप अपने काम से काम रखिए। हमें क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, ये अच्छी तरह से जानते हैं। आज आपका पहला दिन और आप यहाँ हमें सजेशन दे रहे हैं। देखिए कमला जी, हमारे फैमिली मैटर्स में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। माफ कीजिए साहब, मैंने वही कहा जो मुझे सही लगा। और फिर सुहाना बेटा का भी वो अच्छा। अच्छा, अरे भाई अच्छा क्यों नहीं लगेगा? वैसे भी हमारी सुहाना चाहती है कि हम सब एक साथ बैठकर खाएं। अब देखिए आर्यन भी आ गया। चलो भाई आर्यन, साथ में खाना खाते हैं और खाने का वक्त भी हो गया। जी जी प्लीज चलिए। बेटा, आप कहीं बाहर जाने वाले हैं? हाँ अंकल, एक फ्रेंड से मिलने चाह रहा हूँ। वैसे अंकल, आपको कैसे पता चला कि मैं बाहर जा रहा हूँ? भाई जब से आप आए आपने अभी तक कपड़े नहीं बदले, इसलिए मुझे ऐसा लगा।
वैसे अंकल मानना पड़ेगा आपकी बार की नजर और पराठे पे लगे इस बटर दोनों को। सुहाना, तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग कहाँ है? पहनी नहीं तुमने?